हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया था डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में आप लोग क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। चैप्टर फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी की बात हम आज अपने वीडियो में करते हैं। सबसे पहले आपको हम अभाज्य संख्या की परिभाषा एक बार फिर से बता देते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं हम लोग। अगर 3 की बात करें तो क्या 3 किसी संख्या से कि 3 को किसी संख्या से भाग दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 3 सिर्फ एक और 3 से ही पूरी पूरी विभाजित होगी। तो इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका सिर्फ 2 जोड़ा बनाया जा सकता है, या तो 3 गुणे 1 या तो 1 गुणे 3। ठीक, अगर 3 जोड़ा हो जाएगा तो वो आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड की बात करते हैं, प्राइम फैक्टर की। यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हों तो वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। ये चीज़ें बहुत आगे हमको काम देंगी। अब हम बात करते हैं अपवर्त्य गुणज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं? किसी संख्या में प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी संख्या हमने ले लिया 1, इसमें हमने नेचुरल नंबर 1 से इंटू मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। फिर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ गया। ऐसे ही 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पे 8 है, 8 को हमने प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर दिया तो जो ये प्राप्त हुआ ये आपका अपवर्त कहलाएगी 8 की। जैसे 25 में नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं से 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका अपवर्त प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समापवर्त क्या होता है? समाप संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, 3 का अगर अपवर्त की बात करें तो 3 में हम प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं तो 1 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। या तो आप कह सकते हैं 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस टाइप से डॉट डॉट आ जाएगा। फिर आप 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे जब इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो इतना आ जाता है। 9 की बात करते हैं तो इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो इतना आ जाता है। फिर आपको क्या क्लियरेंस यहाँ से एक रिजल्टेंट मिलता है, वो क्या मिलता है? उपरोक्त तीनों संख्याओं में 18, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, 18 समान अपवर्त हैं, अतः उपरोक्त संख्या का समापवर्त जो होगा वो 18 होगा। चलिए अब हम लघुत्तम समापवर्त की बात करते हैं। लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा की बात करें, एलसीएम इसको कहते हैं, लासा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। इसकी डिफिनीशन आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, इससे ढेरों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं। फिर से इसकी डिफिनीशन हम आपको समझाए दे रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। मतलब कि कोई भी जो 2-3 संख्याएं दी रहेंगी उनका जो लासा होगा वो तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल हमने नहीं दिए लासा के, कोई बात नहीं, हम आपको उसके निकालने की विधियाँ बता देते हैं, फिर वहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देंगे। लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधियाँ कितनी हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले पहली विधि फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो पहली विधि क्या होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि। लघुत्तम समापवर्त्य निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करते हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे हम बात करते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है 20, 24, 25 का लासा ज्ञात कीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर किसी संख्याओं का लासा निकालना हो तो सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 20 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से आराम से कर सकते हैं।
सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से भाग देंगे यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो फिर 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये इसका 20 का जो आया वो प्राइम, इस 20 का जो हुआ गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर इसको आप जो 2 बार ये वाला देखेंगे तो आ रहा है 2, जो आ रहा है अभाज्य संख्या वो 2 बार आ रहा है, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख लेंगे। 5 एक बार आ रहा है तो 5 की पावर 1 लिख लेंगे। फिर अगला वाला के इसी तरह अभाज्य गुणनखंड निकालने, इसकी 2 की पावर 3 आ रही है, फिर 3 की पावर 1 आ रही है। सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है। फिर 25 की बात करते हैं, तो यहाँ पे 5 के जो 25 का फैक्टर होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, वो 5 गुणे 5 होता है, 5 की पावर 2। अब एलसीएम में क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना होता है, यहाँ पे आपको अतः लासा बराबर, आपको जो ये आप फैक्टर्स किए हैं, यहाँ पे गुणनखंड किए हैं, यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, यहाँ पे 2 होगी। इस पूरे तीनों संख्याओं के गुणनखंड में देखेंगे 2 की सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वो ली जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर जो है वो ये है 2 की पावर 3, तो उसको हमने ले लिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे उससे बड़ी प्राइम नंबर कौन है, 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 3 ही एक ही है, तो हमने इसको ले लिया। फिर 5 की हाईएस्ट पावर देखेंगे तो वो कितनी है, 2 है, तो हमने 5 की हाईएस्ट पावर 2 ले ली। अब इन सब को गुणा कर लेंगे, 2 2 2 3 5 5 का, तो आ जाएगा 600। तो इन तीनों संख्याओं का जो लासा निकल के आया वो कितना आया, 600। यही आपका आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। इससे हम ढेरों क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बताए दे रहे हैं, बाकी अगली वीडियो में आपको हम इसके ढेरों क्वेश्चंस करवाएंगे। चलिए, अगर हमको भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे हमने ले लिए, भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालिए। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जैसा ये दिया है 5 15 15, इसको आप ऐसे लिख लेंगे और फिर ऐसे एक भाग करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तीनों संख्याओं का। सबसे पहले छोटे अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, अगर जा रहा है तो 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे, 3 से देंगे, जैसा जा रहा है वैसे गुणनखंड कर लेंगे। फिर इन सारे गुणनखंड को लिख लेंगे, अतः लासा बराबर इतना लिख लेंगे। फिर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आ जाएगा आंसर वही आपका इन तीनों संख्याओं का लासा हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त निकालना बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं अपवर्तक गुणनखंड फैक्टर, इसकी बात कर सकते हैं। इसको आप अपवर्तक बोलिए, गुणनखंड बोलिए, फैक्टर बोलिए, कोई बात नहीं, तीनों बात एक ही है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है वे संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। इसका साफ से यही मतलब है कि अगर कोई संख्या है, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई संख्या यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम किन किन संख्याओं से भाग दे सकते हैं कि पूरी तरह भाग चला जाए, तो आप 1 से और 2 खुद से दे सकते हैं, तो इसका जो अपवर्तक होगा वो सिर्फ इतना हो जाएगा। फिर अगली लाइन पे हम बात करते हैं, अगर 8 की, तो 8 को आप कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, 1 से दे सकते हैं, 2 से दे सकते हैं, 4 से दे सकते हैं, 8 से दे सकते हैं। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके अपवर्तक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, एक सेकंड, अब हम बात करते हैं जैसे 15 की, तो ये भी 1 3 5 15 से जाएगा, तो ये 15 के जो अपवर्तक होंगे वो इतने हो जाएंगे। चलिए, हम समापवर्तक की बात करते हैं, कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। समान अपवर्तकों को ही समापवर्त कहते हैं, मतलब कि अगर हम 48 के अपवर्त निकालें, 48 के अपवर्तन, सॉरी यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गई, अपवर्तक है। अगर हम 48 के अपवर्तक निकालेंगे तो वो कुछ नहीं, हम बस इतना ही करेंगे, 48 को किन किन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है पूरी तरीके से जो चला जाए, तो यहाँ 1 2 3 4 6 8 12 16 दे सकते हैं। 64 की बात करेंगे तो इसमें ये इतने से दे सकते हैं। 72 की बात करें तो इन संख्याओं से 72 में पूरी तरह से भाग दे सकते हैं। अब इनमें जो कॉमन होगा वो कॉमन देखिए आप, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इतना चीज़ें कॉमन है। तो आप क्या उपरोक्त संख्या में
उपरोक्त संख्या में 2, 4, 8 समान अपवर्तक हैं, अतः उपरोक्त संख्या का समापवर्तक जो होगा वो 2, 4, 8 होगा। अगर हम इसको और आगे लिखें तो और भी होगा। चलिए इसी प्रकार हम महत्तम समापवर्तक की डिफिनीशन देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उसकी बात करते हैं। मासा जिसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मासा कहते हैं। मासा हाईएस्ट को HCF। इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है महत्तम समापवर्तक कहलाती है। डेफिनेशन अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप 3 से 4 बार उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। इससे क्वेश्चंस आने तो फिक्स होते हैं, पर थोड़े क्वेश्चंस क्रिटिकल टाइप होते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसके निकालने की 2 विधियाँ हैं, हम दोनों विधियों की बात करते हैं। महत्तम समापवर्तक निकालने की 2 विधियाँ हैं, दोनों विधियों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। चलिए आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल दें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे 120, 144 एवं 240 अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, जैसे कि आप लासा निकालते हैं वैसे ही आप इसके मात्रा में इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबके अभाज्य गुणनखंड करना हमने आपको सिखाया है, फिर ये ऐसे कर लेंगे। लेकिन यहाँ उभयनिष्ठ संख्या देखेंगे, मतलब अभी लासा में क्या करते थे, लासा में क्या करते थे, हाईएस्ट पावर देखे थे। यहाँ पे जो तीनों फैक्टर में जो कॉमन होगी वो आप देखेंगे, तीनों फैक्टर में जो कॉमन होगी वो देखेंगे। तीनों फैक्टर में देखेंगे यहाँ उभयनिष्ठ संख्या 2 की घात 2, 3 घात 1 है, जो सभी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हैं। अतः इन तीनों संख्याओं का मासा जो होगा वो इतना होगा। इसको गुणा कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं भाग विधि द्वारा मासा कैसे निकालते हैं। अगर हम भाग विधि द्वारा मासा निकालने की बात करेंगे तो आप ये एक संख्या ले लीजिए, का भाग विधि से मासा निकालिए। अगर ऐसी 3 संख्याओं का मासा भाग विधि से निकालने के लिए आ जाए तो आप कुछ नहीं, बिल्कुल डरिएगा मत। आप यहाँ पे 2 सबसे छोटी संख्या ले लीजिएगा, उसको 1 से भाग दीजिएगा, मतलब छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली में भाग देंगे। जहाँ तक वो कटेगा मतलब इसमें लाएंगे, ये शेष आ गया। शेष को फिर से इसके भाजक में भाग देंगे तो फिर जो आ जाएगा शेषफल उसके फिर भाजक में, ये यहाँ पे 0 आ गया। तो यही आपका मासा होगा। लेकिन ये इन दोनों संख्याओं का मासा हुआ। अभी हमको इस वाली संख्या का भी तो मासा निकालना था, हमको तीनों संख्याओं का मासा निकालना था, है ना। तो तीनों संख्याओं का मासा हम लोग को निकालना है। तो तीनों संख्याओं का मासा निकालने के लिए आप ये 2 संख्याओं को निकालिए, तो इसमें से इसमें फिर से आगे हम भाग देंगे तो तीनों संख्याओं का मासा आ जाएगा। तो अब जैसा कि हमने 11 से भाग दिया इसमें, तो ये इतने बार 0 आ गया, पूरी तरफ विभाजित हो गया। अतः उपरोक्त तीनों संख्याओं का मासा बराबर 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ढेरों क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो थी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। हम एग्ज़ाम में एक भी ऐसा प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, हम सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे फ्री में। ओके, थैंक यू सो मच।